नमस्कार, मैं हूँ रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। दोस्तों, आज की बड़ी बहस में हम बात करेंगे भाजपा के अंदर बढ़ते तनाव पर, जहां पार्टी के वरिष्ठ नेता मानवेंद्र सिंह ने केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक पर माफिया से संबंध रखने और आपराधिक तत्वों को संरक्षण देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। सिंह ने सीधे तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी से खटीक की बर्खास्ती की मांग की है, लेकिन मामला यहां समाप्त नहीं होता। वीरेंद्र खटीक ने भी पलटवार करते हुए मनविंदर सिंह को चेतावनी दी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भाजपा के भीतर कलेश चल रहे हैं? क्या यह आरोप पार्टी के अनुशासन पर सवाल खड़े करते हैं या फिर यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है? इसी पर और अधिक चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सचिन जी। सचिन जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार मोदी जी, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, आप बताएं। देखिए, पूरा मामला दरअसल छतरपुर लोकसभा क्षेत्र में है। इस मामले की शुरुआत में अगर जाएं तो अब से कुछ दिन पहले दरअसल वीरेंद्र खटीक ने, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं और कई बार से टीकमगढ़ छतरपुर लोकसभा सीट के सांसद हैं, उन्होंने जो है कई एक दो नहीं बल्कि लगभग लगभग पूरी लोकसभा क्षेत्र के हर विभाग में उन्होंने अपने प्रतिनिधि नियुक्त किए थे। कहानी की यहाँ से शुरुआत होती है। और जो प्रतिनिधि नियुक्त किए थे, वो जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं या पूर्व विधायक हैं, वो ज़्यादातर उनके समर्थक नहीं थे। इसी बात को लेके जो वर्तमान के जो वहाँ के विधायक हैं और पूर्व विधायक हैं, वो नाराज़ चल रहे थे। इसी बीच में कुछ अभी करीब 1 हफ्ते पहले की बात है कि एक बैठक के दौरान एक खनिज अधिकारी को बहुत बुरी तरीके से डाँट दिया वीरेंद्र खटीक ने। और ये बात, यहाँ से जो बात ये शुरू हुई, उसके तुरंत बाद मानवेंद्र सिंह सामने आए, जो पूर्व मंत्री हैं। और इसके साथ में वर्तमान में अभी छतरपुर जिले की जो महाराजपुर सीट है, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं कामाख्या सिंह, उनके पिताजी हैं। तो उन्होंने इस बात को शुरुआत की, फिर छतरपुर की जो विधायक हैं भाजपा की ललिता यादव, उन्होंने भी विरोध के स्वर उठाए। फिर कल टीकमगढ़ जिले में भी 2 पूर्व विधायक जो पिछली बार चुनाव हार गए थे, उन्होंने भी इसी तरीके की बात की कि जो प्रतिनिधि बनाए हैं, सांसद प्रतिनिधि बनाए गए हैं, वो ऐसे लोगों को बनाए गए हैं जिन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधियों में हिस्सा लिया था। ये पूरा विषय है। ये पूरा विषय ठीक है। क्या भाजपा के जो इंटरनल है, क्या पार्टियों की छवि को खराब करने के लिए जो अंदरूनी चीजें चल रही है, क्या पार्टियों की छवि खराब नहीं होती इस चीज को लेकर, जो उनके निश्चित तौर इंटरनल पर मामले पार्टी, चल रहे हैं? हाँ। निश्चित तौर पर ऐसी इस किस्म की बयानबाजी आमतौर पर देखी नहीं जाती है भारतीय जनता पार्टी में। कहा ये जाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासन की पार्टी है और एक अगर कोई एकाध विषय आता है तो तत्काल उसको डांट डपट के मतलब उसको रोक दिया जाता है। लेकिन जिस तरीके की ये बयानबाजी चल रही है, ये अपने आप में बड़ा विषय है। और इसमें चूंकि दो कई सारे इसमें पक्ष भी हैं। पक्ष ये हैं कि वीरेंद्र खटीक आमतौर पे जो इस अब वर्तमान के जो वहाँ विधायक हैं, उनके अलावा बाकी लोग उनके साथ रहते हैं पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान भी। चूंकि वीरेंद्र खटीक बहुत ईमानदार छवि के नेता हैं और यही वजह है कि जो भारतीय जनता पार्टी से वो लगातार सांसद हैं। इसके पहले वो सागर से सांसद रहे, फिर टीकमगढ़ छतरपुर सीट से सांसद रहे, लगातार सांसद है। प्रधानमंत्री मोदी की बेहद पसंदीदा नेताओं में वीरेंद्र खटीक माने जाते हैं। तो उनका एक अलग अपनी लाइन है और ये जो बाकी लाइन है, वो अलग लाइन है। दरअसल कहानी ये है कि विधायक जो वर्तमान में वहाँ हैं, वो ये नहीं चाहते कि तमाम सारे जो जो विभाग हैं, सरकारी विभाग, उनमें सांसद से जुड़े किसी व्यक्ति का दखल हो। और सांसद अगर खुद दखल दे तो फिर भी अलग बात है। सांसद ने जो प्रतिनिधि बनाए हैं, मतलब हर विभाग में एक-एक प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया है। तो हर विभाग में जब प्रतिनिधि नियुक्त हो रहे हैं, तो उन विभागों में सांसद का और सांसद के प्रतिनिधियों का दखल हो गया है। और ये बात मूल रूप से विधायकों को नागवार गुजर रही है। जी। जी, मानवेंद्र सिंह पर जो आरोप लगाए गए हैं, क्या इसके कोई ठोस सबूत है? क्या राजनीति है देखिए इसके पीछे भी? देखिए, आरोपों का विषय ये है कि चूँकि मानवेंद्र सिंह स्वयं कांग्रेस की पृष्ठभूमि के रहे हैं, वो फिर निर्दलीय चुनाव जीते, वो बाद में भाजपा में आए। और वीरेंद्र खटीक मूल रूप से संघ के कार्यकर्ता रहे हैं। तो वीरेंद्र खटीक का यही कहना है कि जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं, जो तमाम मानवेंद्र सिंह से लेके तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं कि हमने कांग्रेस से आए हुए लोगों को प्रतिनिधि बना दिया, तो वो कह रहे हैं कि आप तो कांग्रेस से आके हमारे यहाँ विधायक बन चुके हैं, तो अब कांग्रेस के प्रतिनिधि अगर हमने बना दिए कांग्रेस से आने वाले व्यक्ति को, तो उसमें क्या बड़ी बात है। और जहाँ तक जो आरोपों की बात है, तो क्योंकि छतरपुर जिला खनिज संपदा से भरपूर जिला है, खास तौर से यहाँ रेत रेत और तमाम सारे जो काम हैं वो होते हैं। तो जो भी वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनका जुड़ाव परोक्ष अपरोक्ष तौर पे आय यदा कदा सामने आता है।
अब आरोपों की सच्चाई का विषय तो वीरेंद्र खटीक स्वयं जानते होंगे या मानवेंद्र सिंह जानते होंगे, लेकिन इस प्रकार के जो आरोप हैं, ये आम तौर पे छतरपुर जिले के जनप्रतिनिधियों पर, ज़्यादातर जनप्रतिनिधियों पर लगते आए हैं। जी, जी। यदि वीरेंद्र खटीक निर्दोष हैं, तो मनविंदर सिंह पर पार्टी की कार्रवाई क्या होनी चाहिए? देखिए, आपको क्या वीरेंद्र लगता है? खटीक हाँ। जी, देखिए वीरेंद्र खटीक निर्दोष हैं या मानवेंद्र सिंह निर्दोष हैं, ये अलग विषय है, लेकिन मैंने आपसे जैसे कहा कि ये मूल रूप से उन विभागों में जो है वर्चस्व की लड़ाई है। मुझे नहीं लगता कि इनमें किसी पर कार्रवाई होगी। अभी परसों की ही बात है, परसों भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी ने मानवेंद्र सिंह को, यहाँ उनकी मुलाकात हुई है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, निश्चित तौर पर समझाइश दी होगी, क्योंकि वीरेंद्र खटीक जैसे ईमानदार छवि के नेता हैं, उनको लेकर जो बयानबाजी होगी, तो वीरेंद्र खटीक पर तो कोई कार्रवाई होने का मुझे नहीं लगता कि दूर-दूर तक कोई तुक बनता है या हो पाएगी। और इन लोगों पर भी मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी कार्रवाई होगी, समझाइश दी जाएगी, लेकिन फिलहाल दोनों पक्ष लगातार, कोई इधर से बोल रहा है, कोई उस तरफ से बोल रहा है, हर तरफ से बराबर की लड़ाई फिलहाल जारी है। तो इस पूरे जो मामले को आप कैसे देखते हैं? आपकी राय क्या है इस पूरे मामले पर? देखिए, मैंने आपसे कहा कि इस पूरे मामले में सिर्फ़ और सिर्फ़ विभागों में वर्चस्व की लड़ाई है और पार्टी संगठन जैसे-जैसे समझाइश देगा और समझाइश के बाद निश्चित तौर पे इस मामले को कुछ ही दिनों में ठंडा किया जाएगा और इसी वजह से इसको फिलहाल तूल नहीं दिया जा रहा है। किसी भी पक्ष के किसी भी छोटे व्यक्ति के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, क्योंकि दोनों अपनी-अपनी जगह पे सही हैं। अगर आप इसको दो तरफ से पहले इसमें बात करें, एक विधायक है, क्योंकि अभी तक मध्य प्रदेश के इतिहास में अब या संसदीय क्षेत्र में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक साथ इतने सांसद प्रतिनिधि बना दिए गए हों। तो ये भी अपने आप में एक अलग परिपाटी शुरू हुई है। उसके पीछे की धारणा अवधारणा आपने ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को एक तरीके से ऑर्गनाइज़ करने की है निश्चित तौर पर। वहीं विधायकों का अपना विरोध है, वीरेंद्र खटीक का एक अपना कद है और जो विधायक हैं उनसे भी बहुत पार्टी को बुराई लेने के मूड में नहीं है। तो हमें लगता है कि धीरे-धीरे इसको ठंडा करने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर होगी। लेकिन फिलहाल तो बयानबाज़ी दोनों तरफ से बिल्कुल बराबर से चल रही है। तो क्या लगता है ये राजनीति अब किस ओर मोड़ करेगी फिर? देखिए, इनकी जहाँ राजनीति तक किस ओर? मैं जी, राजनीति देखिए निश्चित तौर पर एक बड़ी बात ये है कि इस पर कांग्रेस भी कुछ नहीं बोल रही है। पिछले 7-8 दिन में इस पूरे विषय पर कांग्रेस की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। तो निश्चित तौर पे बीजेपी के भीतर की एक राजनीति है, एक द्वंद है, चूँकि ये अगर अभी मध्य प्रदेश चूँकि बहुत ठंडी स्थिति में है पॉलिटिकली, क्योंकि अभी चुनाव बहुत दूर हैं, ना तो कोई किसी प्रकार का कोई चुनाव अगले 3 साल मध्य प्रदेश में नहीं है। अगर ये सब घटनाक्रम चुनाव के पहले होता तो निश्चित तौर पर इस पर प्रतिक्रिया भी होती, एक्शन भी होता, क्योंकि इससे नुकसान की आशंका होती। फिलहाल तो एक बयानबाजी का है, तो जिसको कहते हैं कि अपनी-अपनी भड़ास सब निकाल क्या रहे हैं। प्रतिक्रियाएँ इससे आती अगर चुनाव 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 पास होते तो क्या प्रतिक्रिया ली जाती है इस पर? क्या एक्शन लिया जाता है इस पर? निश्चित तौर पर अगर चुनाव पास होता तो निश्चित तौर पर इनमें से किसी एक पक्ष को पहले तो दोनों पक्षों को समझाया जाता और अगर दोनों नहीं मानते, तो किसी न किसी एक पक्ष पर कार्रवाई भी होती, क्योंकि इससे निश्चित तौर पर पार्टी की छवि को नुकसान तो होता है, आज भी हो रहा है। लेकिन चूँकि अभी तुरंत में कोई चुनाव नहीं है, अगले 2-3 साल इस विषय का बहुत ज़्यादा उसका कोई असर है नहीं। मध्य प्रदेश में अब नगर पालिका से लेके विधानसभा, लोकसभा कोई चुनाव नहीं। इसीलिए इस मामले को बहुत ठंडे तरीके से डील किया जा रहा है, क्योंकि इस टाइमिंग की बस केवल बात है कि अगर ये चुनाव के आस-पास होता, तो शायद एक अलग मोड़ ये पूरा का पूरा झगड़ा निश्चित तौर पर लेता। जिस तरीके से हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, वहाँ पे अभी बीजेपी की या कांग्रेस की या पार्टी की भी जोर हवा दिखती है। तो अगर हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे, तो आपको क्या लगता है कौन-सी पार्टी को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? क्योंकि अभी तो बहुत वक़्त है, 3 साल हैं पूरे अभी। नहीं, मध्य प्रदेश के लिए तो अभी 3 साल भी नहीं है, अभी सवा 4 साल है। मात्र 9 महीने अभी मध्य प्रदेश में हुआ है, तो ये तो बहुत लंबा समय है। फिलहाल तो कांग्रेस पार्टी चूँकि यहाँ हर तरफ से 29 में से 29 सीटें मध्य प्रदेश में लोकसभा में हारी है, विधानसभा बड़ी हार है, तो कांग्रेस पार्टी अपने इस पर संघर्ष कर रही है और अभी से मध्य प्रदेश में चुनाव जैसी बात करना तो मुझे लगता है कि अभी तो बेईमानी है। कोई और पार्टी भी है जो यहाँ एक्टिव होना चाहती है, जो लगता है आपको कि आने वाले टाइम में अपना रंग दिखाएगी? यहाँ तो कोई और पार्टी भी समाजवादी है? पार्टी ने बहुत प्रयास किया था इस बार गठबंधन करने की कोशिश की थी, लेकिन सफलता नहीं मिली है। मध्य प्रदेश में तीसरे दल के लिए बहुत जल्दी स्कोप होता नहीं। एक समय में बहुजन समाज पार्टी के लिए स्कोप यहाँ था, कुछ सीटें बहुजन समाज पार्टी आई। समाजवादी पार्टी इक्का-दुक्का सीटों तक पहुँच पाती है, लेकिन फिलहाल कोई बहुत बड़ा स्कोप मध्य प्रदेश में होता नहीं है, क्योंकि यहाँ तो 2 रीज़न दलों क्या की है? पकड़ क्यों नहीं कर पाती है समाजवादी पार्टी क्यों नहीं पकड़ कर पाती? क्या रीज़न है इसके पीछे? उत्तर प्रदेश के मुकाबले यहाँ परिस्थितियाँ थोड़ी अलग है। यहाँ जातिवाद का स्तर थोड़ा-सा कम है, यहाँ धार्मिक विषय कम आते हैं। मध्य प्रदेश की एक अलग किस्म की तासीर है और दूसरा मध्य प्रदेश के साथ एक बड़ा विषय ये है कि मध्य प्रदेश
दरअसल एक अपना सिंगल राज्य नहीं है, कई सारी संस्कृतियों और कई सारे जो हिस्से हैं, उनको मिला के ये प्रदेश बना है। जैसे बुंदेलखंड को आप ले लीजिए, जैसे आप विंध्य को ले लीजिए, आप मालवा को लीजिए, निमाड़ को लीजिए, ये कई सारी साझा जी। संस्कृतियों का है। तो किसी छोटी पार्टी के लिए एक साथ इन 6-7 संस्कृतियों में अपने आप को इन्वॉल्व करना टफ है। इसीलिए बहुत मध्य प्रदेश जो है, जो कांग्रेस और बीजेपी जो बड़े राष्ट्रीय दल हैं, उन्हीं के आस-पास मध्य प्रदेश की राजनीति सिमटी रहती है। चलिए ठीक है, आज आपने हमारे दर्शकों को काफ़ी जानकारी दी, हमने काफ़ी कुछ चीज़ें समझने की आपसे कोशिश की। फिलहाल के लिए प्रोग्राम को हम यहीं फिनिश करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।